है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई, आपको मैं ये पत्र लिख रहा हूं और आप चुनाव लड़ने के लिए आइए। और न सिर्फ पत्र लिख रहा हूं, भाई लॉरेंस बिश्नोई को भाई सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप में मुझे भगत सिंह दिखाई पड़ रहा है। भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने गुंडा ही कहा था, अपराधी ही कहा था, तभी उनको फांसी की सजा दी गई थी। आपने भी गुंडों और माफिया के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, आप भी हमारे भगत सिंह हैं। न्यायालय ध्यान से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सुप्रीम कोर्ट और इस देश के हाई कोर्ट, ध्यान से सुनिए। ये आपके कारनामे हैं जो इस प्रकार के बयान अब सार्वजनिक रूप से लोग दे रहे हैं। ये आपके कारनामे हैं जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं लुकआउट नोटिस को। ये आपके कारनामे हैं जो एसआईटी गठित होने के बाद भी आप एक बार भी सरकार को, एसआईटी को, सीबीआई को नहीं पूछ रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट कहां है। जब आपका ऐसा व्यवहार होगा तो सुनील शुक्ला पत्र लिखेंगे, खत लिखेंगे और लॉरेंस बिश्नोई को कहेंगे कि तुम भगत सिंह हो। और लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह हो गए हैं। आप कहते रहिए गैंगस्टर, पुलिस कहते रहे लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर, पुलिस कहते रहे अपराधी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का तो इतिहास है कि वो एक लॉ ग्रेजुएट भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, संपन्न है, 100 एकड़ जमीन का मालिक है। वो लॉरेंस बिश्नोई को अब सुनील शुक्ला कह रहे हैं कि आप हमारे भगत सिंह हैं। और उनको खत लिख करके कहा जा रहा है कि आप आइए, बांद्रा सीट से चुनाव लड़िए। बांद्रा सीट, उसी बांद्रा सीट से जहां पर बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे, जो उनका परंपरागत सीट है, जो उनके बेटे का सीट है, और उसी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। और उसी सीट से सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को खत लिखा है कि आप चुनाव लड़िए। अब सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? इसी देश की माननीय अदालत ने इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले कैंपेन करने की इजाजत दिया। कौन इंजीनियर राशिद? अदालत जी सुनिए सुनिए, कौन इंजीनियर राशिद? इंजीनियर राशिद जो इस देश के खिलाफ घोषित युद्ध लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश की जांच एजेंसी के फाइंडिंग्स हैं। उसके आधार पर इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल जी, लीजिए साहब, एक नया लड़का आ गया, चुनाव लड़ा, जिसको भारत सरकार की पूरी पुलिस, भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ने में भी नाकामयाब रही, बहुत बाद में पकड़ी, गिरफ्तार किया। माननीय इंजीनियर राशिद और माननीय अमृतपाल जी दोनों चुनाव जीत करके आज भारत की संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। लेकिन आप सोचिए, ये माननीय अमृतपाल जी एक युवा, उनको पंजाब में समर्थन मिला, वो जीत करके आए और भारतीय संसद के माननीय सांसद बन गए, लॉ मेकर्स बन गए, जिनके ऊपर ब्रॉड डे लाइट में लॉ को तोड़ने का, चकनाचूर करने का आरोप है। नाउ ही हैज बिकम लॉ मेकर्स ऑफ आवर ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट। ये हो रहा है देश में। तो जब ये होगा तो ईश्वर तो अपना चाल चलेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? अमृतपाल भारत के संसद का सदस्य बन रहे हैं, इंजीनियर राशिद भारत के संसद का सदस्य बन रहे हैं। इंजीनियर राशिद के ऊपर कृपा की जाती है, भारत की अदालत कहती है कि आप जाइए कैंपेन कीजिए, उसके अलावा आगे भी बढ़िए, आगे चलिए। एक नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में। पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गए किसी मुख्यमंत्री को अदालत कह रही है कि हां, आपको कैंपेन करने का अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपने उनको जेल में रखा, साल भर जेल में रखा। ये किसने जेल में रखा? मैंने? किसी पार्टी ने?
नहीं, आपने जेल में रखा। किसने जेल में रखा? अदालत ने जेल में रखा। क्यों अदालत ने उनका बेल प्ली रिजेक्ट किया? 1 साल तक जेल में रखा। उसके बाद आपने कहा कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको कैंपेन करने का अधिकार है। आपका नैतिक आधार सब चकनाचूर हो चुका है। आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वो आरोपी है। एक आरोपी को एक आरोपी की नजर से देखने का अधिकार है न्यायालय को। वो व्यक्ति कौन है? वो मुख्यमंत्री है, वो फिल्म स्टार है, वो हमारे गवई साहब कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन करने के लिए इसलिए ले आए हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी है रिया चक्रवर्ती। आपने इंजीनियर राशिद को भी दिया, आपने केजरीवाल जी को भी दिया, आपने अमृतपाल जी को भी दिया। अब ये हो रहा है कि चुनाव कौन लड़ने के लिए जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को सुनील शुक्ला ने कहा है कि आप आइए और बांद्रा सीट से चुनाव लड़िए। बांद्रा का कहानी क्या है? बांद्रा में सारे तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सब लोग बांद्रा में रहते हैं। और ये बड़े बड़े फिल्म स्टार का रंगीन शाम हुआ करती थी ये जो बाबा सिद्दीकी के यहां इफ्तार के नाम पर, किसी और के नाम पर ये चलते रहता था। और वहीं से सारी खेल चलती थी। सारा मुंबई का माफिया तंत्र इसी बांद्रा से चलता है। और इसीलिए सुनील शुक्ला ने कहा, जो आजकल नए राजा बने हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई, उन्हें खत लिखा है कि भाई आप में मैं भगत सिंह देखता हूं, आप आइए बांद्रा से चुनाव लड़िए। और सिर्फ इस खत से खौफ में आ गया है, पूरा बांद्रा खौफ में है। अरे अगर लॉरेंस बिश्नोई आ गया तब होगा क्या? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। और खुदा चाह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से चुनाव लड़े। अब इसके पीछे का खेल समझिए। पार्टी तो हो सकती है उत्तर भारतीय सेना दल हो, समर्थन कहीं और से भी मिल जाए, बांद्रा में कोई कमजोर कैंडिडेट खड़ा हो जाए और बांद्रा कहीं लॉरेंस बिश्नोई जीत न जाए। और अगर बांद्रा लॉरेंस बिश्नोई जीत गया तो बांद्रा छोड़ करके सारे लोग भाग जाएंगे। क्या होगा? भाईजान सबकी नींद हराम हो गई है कि कुछ भी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ सकते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जीत भी सकता है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई जीत गया तो बांद्रा से जो राज चलता था माफियागिरी का, इन द नेम ऑफ एक्टिंग, वो राज खत्म हो जाएगा। चप्पे चप्पे पर लॉरेंस बिश्नोई छा जाएगा। चप्पे चप्पे पर लॉरेंस बिश्नोई की नजर होगी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर को जा रहा है। संविधान तो रोकता नहीं है लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने से, कोई संविधान नहीं रोकता है। तो लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। और अगर चुनाव लड़ेंगे लॉरेंस बिश्नोई तो आपको मालूम है कि पार्टियों में सांठगांठ भी हो सकती है, अंदर खाने सांठगांठ हो सकती है। लोहा को लोहा ही काटता है, लोहा को फूल नहीं काटता है। लोहा के सामने गुलाब का फूल लेके चले जाएं तो लोहा कट जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो लोहा के सामने लोहा को उतारा जा रहा है।